आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर होने जा रही है। वो होने जा रही है मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो के ऊपर। और टाइटल वीडियो का कुछ इस तरह से होने जा रहा है कि टीटीपी डिक्लेयर वार ऑन पाकिस्तान। मेजर करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए, आज तक किसी भी अफगान पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहा कि हम कहां हमने फ्रॉड करा। ये सारे के सारे बावले हमारे पश्चिम में हैं, सारे के सारे बावले, इनको पता ही नहीं क्या हो रहा है। तो ये ऐसी हरकतें करते हैं इनकी द वर्ल्ड इज सफरिंग बिकॉज़ जर्मनी एंड जापान डोंट हैव स्ट्रांग नहीं ना। आज वर्ल्ड ये भाई ये क्यों कर रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जब बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों पहली चीज तो पूरी जो चाणक्य फोरम और चाणक्य डायलॉग की टीम है, हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। आपका बहुत बहुत आशीर्वाद रहा कि हम लोगों ने 5 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर लिए। क्या बात है, कांग्रेचुलेशंस यार। आपके व्यूज आते हैं, उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हम और मेहनत करते हैं और आगे भी मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आप हमें सपोर्ट करें, हमें अपना आशीर्वाद देते रहें। दोस्तों हुआ ये कि पाकिस्तान में एक चमन बॉर्डर है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में। आपको पता है ना, ड्यूरन लाइन आना जाना भी और ड्यूरन लाइन को बॉर्डर बताते हैं अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये ड्यूरन लाइन है, अफगानों ने कभी नहीं मानी, ये पाकिस्तानियों ने खुद ही बाड़ लगा दी, खुद ही फेंस लगा दिया। पर इनका कभी हुआ नहीं मामला ऐसा ना अफगानों के साथ तय कि साहब यही हमारा बॉर्डर है। अब अफगानिस्तान ने कुछ समय पहले, जो तालिबान सरकार थी, उसने एक मैप जारी करा सरकारी तौर पर। सरकारी तौर पर मैं आपको बताता हूं स्टोरी कहां से शुरू हो रही है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा एक माइग्रेन है, बहुत बड़ा एक सरदर्द है। और ये स्टोरी शुरू कहां से हो रही है? जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। अफगानिस्तान तो बहुत पुराना था, पाकिस्तान तो अभी 75 साल पहले। तो अफगानिस्तान ने कभी पाकिस्तान जो उसका पूरा जो एरिया है उसको कभी माना ही नहीं कि साहब हम मानते हैं। जैसे एक देश दूसरे देश को मानता है ना कि हाँ ये आपका बॉर्डर है, हम मानते हैं इस चीज को, हम तस्लीम करते हैं, हम अग्री करते हैं कि आपका बॉर्डर है। ये बहुत बड़ी चीज होती है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में। अफगानिस्तान ने, चाहे वो राजा हो अफगानिस्तान का, चाहे फिर वो कम्युनिस्ट हो, वो नजीबुल्लाह जिसको टांग दिया था, राइट, चाहे फिर वो तालिबान हो, चाहे फिर उसके बाद वो करजाई वर्जाई जितने भी लोग आए, आज तक किसी भी अफगान ने ये ड्यूरन लाइन को मतलब किसी ने माना ही नहीं कि पाकिस्तान ने हमारी भूमि पे अवैध कब्जा कर रखा है। तो उन्होंने नया मैप जो जारी करा अटक तक, जो कि आज की तारीख में पाकिस्तान में है, अटक तक उन्होंने अपना मैप बता दिया और अटक बोल रही है ये हमारा मामला है, ये हमारी जमीन है, निकलो यहां से। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि थोड़ी सी कशीदगी बढ़ गई। टेंशन पहले से था, आज से थोड़ा ना बढ़ा है। पहले सिर्फ ये होता था कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके लोग पाकिस्तान के अंदर आके अटैक करते थे और वापस अफगानिस्तान। अब ध्यान दीजिएगा जो दोस्तों मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये इसके फाइटर्स आते थे, इसके टेररिस्ट आते थे और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के वाकये, आतंकवाद फैलाते थे। इसको मारा, इसको मारा। और सिर्फ अगर फौजी को मारते तो मैं एक बात समझ लेता, ठीक है फौजी को मारा है तो उसका तो काम है लड़ना, या आम सिविलियंस को मार दिया, ये गलत। बिल्कुल बिल्कुल, आम सिविलियंस को मारा, ये सब दे यूज्ड टू डू ऑल दैट। वो तो चल ही रहा है। उसके ऊपर एक और नाटक शुरू हुआ। नाटक ये शुरू हो गया है बहुत बड़े वाला कि 6 लोग मर गए और 17 घायल है। अभी पूरी डिटेल नहीं आई है, वो लड़ाई अभी भी चल रही है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, वो लड़ाई चल रही है दोस्तों। ISPR का बयान आया है, इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन, जो पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस का जो मीडिया विंग है, उसका बयान आया है कि 6 डेड 17 इंजर्ड इन चमन एज अफगान बॉर्डर फोर्सेस ओपन अनप्रोवोक्ड इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग ऑन सिविलियंस। इन्होंने क्या करा है कि ये जो हमारे लोग मारे हैं, पूरा जो तालिबान और इनका मामला है ना, ये इस नहज पे आ गया है कि 1 साल पहले जिसको इमरान खान ये कह रहा था, वो भी झूठ बोल रहा था। इमरान खान, ये शहबाज शरीफ, ये भी झूठ बोल रहा है। इन्होंने बोला कि साहब तालिबान, आपको याद है ना उस बीच, तालिबान हमारे बहुत दोस्त हैं और ये हैं वो हैं और हमें कश्मीर दिलाएंगे। दिला दिया कश्मीर इन्होंने। कश्मीर तो शांत हो गया 370-35 के बाद। और जैसा कश्मीर आज से 10 साल पहले हुआ करता था, 20 साल पहले हुआ करता था, इन्होंने पूरे पाकिस्तान को वैसा कश्मीर बनाया। आई डोंट मीन टू यूज कश्मीर एज अ डेरोगेटरी वर्ड। मैं आपको एक एग्जांपल देने के लिए, एक उदाहरण देने के लिए समझा रहा हूं कि जिस तरीके से कश्मीर में वायलेंस हो रहा था, उससे 10 गुना ज्यादा, क्योंकि कश्मीर में रॉकेट फायर नहीं होते, ये रॉकेट फायर कर रहे हैं एक दूसरे और इतने लोग मार दिए सिविलियंस पर अटैक। अब ये जो अटैक कर रहे हैं, इन्होंने बोला अफगान बॉर्डर गार्ड्स। हर समय पाकिस्तान ये कहता था ना कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान अलग है और अफगान तालिबान अलग है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान वो है जिसको रा की साजिश है और इजराइल की साजिश है और हिंदुओं की साजिश है। ये सब अभी भी कहते हैं वो लोग। ये टीटीपी हो गया साजिश वाला, एक साजिशी आतंकवादी, नॉन साजिशी आतंकवादी पाकिस्तान के हिसाब से। तो साजिशी कौन है? टीटीपी। और अच्छे वाले कौन है? अफगान तालिबान, जिनका राज है, जिनकी हुकूमत है अफगानिस्तान में। अब दोस्तों हो ये गया ना, दोनों तो एक ही थे। और डे वन से एक थे। भारत जब कहता था, भारत का कोई भी बंदा मीडिया, सोशल मीडिया पे कहता था, मैं खुद कहता था, अरे मेजर साहब आपको तो कुछ पता ही नहीं है।
ये लाशें उठाते उठाते थक गए, इनको अभी तक अकल नहीं आई हाँ कि अफगान चाहते क्या है। राइट, मैं दूसरे पॉइंट्स पे आऊंगा, जरा मैं 2 मिनट आपके और लूंगा दोस्तों ये समझाने के लिए कि ये देखिए ना, ये माइंडसेट वाली बात है। यार मतलब ये हमारे अफगानों 6 का जो बंदे दिमाग मार है, दिए कैसे इन्होंने चलता पे, देखो ना, है। जिस दिन पाकिस्तान तो परवाह ही नहीं। को ये एहसास हो जाए, 17 बंदे घायल। और पता नहीं क्यों पाकिस्तानियों को समझ में नहीं आती बात, या समझ गए हैं फिर भी भोले बनते हैं, नादान बनते हैं, आई डोंट नो इनके साथ प्रॉब्लम क्या है। लेकिन जो भी पाकिस्तानी गया है प्राइवेटली, उसने मुझे बताया 2-3 लोगों ने पाकिस्तान से, और ये बात तो मुझे वैसे भी पता है क्योंकि मेरे वहां पे टच है, मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, नॉट इनसाइड तालिबान बट अमंग नॉर्मल जो अफगान है, जो आम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, जो ड्राई फ्रूट का व्यापार करते हैं, सब लोग, 1-2 को जानता हूं। खबर यही आती है अफगानिस्तान से कि जो आम अफगानी है ना, जो आम अफगान है, नॉर्मल, वो पाकिस्तान से जबरदस्त शदीद नफरत लाओ अंदाजा। ये बात यार सच है, हमें गोली मारने के लिए तैयार है। There are reasons for that hatred. पाकिस्तान हर समय इंटरफेयर करना, कश्मीर में क्या हो रहा है जरा हम कुछ कर लें, खुजली करना वहां पे, पंजाब में क्या हो रहा है, इंडियन पंजाब में जरा वहां पे खुजली कर लें थोड़ी सी, ईरान में क्या हो रहा है जरा बॉर्डर में हम बलूचिस्तान के थ्रू जाके देख लें, कुछ कर लें। अफगानिस्तान तो हमारा 5वां सूबा है ही, ये उनके शहर दिमाग को में खारिज कर तो उन्होंने चट्टी डाल दी इनका। बिल्कुल, अफगानों को आ गया गुस्सा, ठीक है, और अफगानों ने अब मार मार के, मैं बता रहा हूं आपको, इतनी बुरी मार लगा रहे हैं वो पाकिस्तान की कि मैं तो यार हम लोग क्या कर रहे हैं वहां पे? सोए हुए हैं। मैं तो पाकिस्तानी फौज को 350 बंदा शहीद कर चुका। पाकिस्तानी फौज को अपना दुश्मन मानता हूं, लेकिन एक बात मैं समझ गया यार कि बहुत ज्यादा लॉस हो गया पाकिस्तानी आर्मी का, इज्जत ही नहीं है फोर्सेस का, फ्रंटियर कांस्टेबल इसमें शामिल है, एफसी शामिल है, पुलिस शामिल है, बहुत ज्यादा लॉस हो गया क्योंकि दिस इज ऑलमोस्ट लाइक एन ऑल आउट डिक्लेरेशन ऑफ वॉर बाय द तालिबान। आप लगभग इसको ऐसे समझ लीजिए, फॉर्मल वॉर डिक्लेयर नहीं हुआ ये, ऑलमोस्ट, क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि भाई हम तो तुम्हारा वजूद मानते ही नहीं, पहली चीज। अफगान कहते हैं 8 तक जमीन हमारी हमें दो, ठीक है, एक तो ये बात है। दूसरी चीज, उनकी जमीन से, उनकी भूमि से लोग आते हैं, अटैक करते हैं, वापस चले जाते हैं। मैं तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तीसरी चीज, जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने टीटीपी के साथ हाथ मिला दिया और मिलकर ठोक रहे हैं उनको। ओ, और चौथी चीज, इन्होंने अब इस साथ पार्टी में ना उनके। वो गाना नहीं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, इसमें शामिल हो गया अफगान तालिबान। अब वो कह रहा है कि ठीक है तुम तो वैसे ठोको, हम बॉर्डर पे ठोकते हैं इनको। लाओ अंदाजा। इनकी चौतरफा मार लग रही है और इनको बाबा। अभी तक ये समझ में नहीं आया कि अफगान आदमी जो सड़क पे है वही तो तालिबान का हिस्सा आते है। जाते तालिबान हैं, कौन सा मेरा फॉर्मल गड़ा ये क्यों स्ट्रक्चर है उनके पास, ये फॉर्मल आर्मी का पता स्ट्रक्चर है। वो तो आम पश्तून है, वो देवबंदी इनको है, भी जो ठोक हथियार दिया। उठा लेता है और तालिबान बन जाता है, जिसकी वैसी जहनियत है, इनके वैसी पास मानसिकता है के जिसकी। हथियार तो वो नहीं। ये आम अफगान है जो तालिबान है। तो वो जो ये पश्तून ग्रुप है, बाय द वे, तालिबान पश्तून देवबंदी ग्रुप है, सुन्नी मुस्लिम, इसमें और वो नहीं प्रेफरेंस देते किसी और को कि कोई और आए और वहां पे उनको ज्वाइन करे। वो अफगान तालिबान ने इनको ठोकना शुरू कर दिया बहुत बुरी तरीके से, और ये पहला नहीं है, ये कई बार ऐसा हो चुका देखो है ना यार, क्या कि अफगान देखें तालिबान बाबा, ने बस देखते जाओ आगे। चीखें निकाल दी। अभी जैसे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी भी चीखें निकल रही हैं, और ये बढ़ेगी बात। पाकिस्तान 10 चीजें बोल देगी जी ये तो साजिश है, और साजिश इंडिया ने है, कुछ कर दिया इंडिया। है जी, और वो यहूदियों ने कुछ, वो गंदी, वो अपने लाहौर की पंजाबी के एक्सेंट में जो उर्दू बोलते हैं ना पाकिस्तानी, उस एक्सेंट में जो भी बोल दें, जिस दिन पाकिस्तानियों को समझ में आ गया कि द अफगान हेट यू, अफगान आपसे शदीद हाँ, नफरत बिल्कुल। करते हैं, जबरदस्त नफरत करते हैं करते हैं वो। आपसे। उस दिन पाकिस्तान में आपका खड़े होके किबला बोलते दुरुस्त हैं। होगा, हाँ। फिर आपको पता लगेगा कि अफगानिस्तान में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। अभी पाकिस्तान क्यों इंप्रूव नहीं कर पा रहा? क्योंकि पाकिस्तान अपने गिरेबान में झांक के नहीं देख रहा कि हम कहां हमने फ्रॉड करा है, हमने कहां चोरी करी है, हमने कहां जुल्म करा है। ये पाकिस्तान नहीं देख रहा। हाँ, पाकिस्तान का ऑलवेज एक प्रिंसिपल रहा है, आप देख लीजिएगा, ऑलवेज, हर समय, एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ थ्रेट। ये पाकिस्तान का कोर प्रिंसिपल है कि साहब ये साजिश किसी और की, हम तो मासूम हैं, हाँ, ये बात ये सच साजिश है, किसी और ऐसा की है। है। 1971 में जो लड़ाई थी, जो सरेंडर था, और साहब हम तो बड़ी बहादुरी से लड़े, लेकिन साहब किसी ने साजिश हाँ, किसने की है साजिश? तो हमारा 93 नहीं हो आजाद सकती। फौजी उधर सरेंडर तो कर पाकिस्तानी आर्मी बहादुर बन गई, और साजिश किसी और ने करी। दिया। हाँ, किसने साजिश करी हमें आज तक नहीं बताया इन लोगों ने, ना पाकिस्तानियों को बताया कि किसने साजिश करी। 1965 में ये लोग चढ़ दौड़े थे कश्मीर लेने के लिए, वो जनाब किसी ने साजिश की। हाँ। 1947-48 वो जनाब किसी ने साजिश कर दी। ये 1999 कारगिल, साहब हम तो जीत गए थे साहब, वो किसी ने साजिश ये कर दी। कसम से ये कभी बात कभी कहते साजिश हैं। हो गई, हाँ। नवाज शरीफ चला गया, ये सब साजिश। हाँ, बिल्कुल ऐसी तुम बात लोग है। बेवकूफ हो क्या? जवान यूसुफ लग रहा है। तुम्हारे लिए, तुम्हारे ऊपर हर रोज साजिश कोई ना कोई करता रहता है, और तुम लोग बेवकूफों की तरह यू गेट सरप्राइज्ड एवरी टाइम। हाँ, मैं पाकिस्तानी स्टेट से पूछना चाहता हूं, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से, पाकिस्तानी सरकार, आप लोग बेवकूफ हैं क्या? सही बात कि सोए हुए। आप क्यों नहीं करते साजिश? हाँ, आप रोटी नहीं खाते क्या? आप क्यों नहीं करते साजिश? अगर आप कहते हैं कि हिंदू साजिश करता है, यहूदी साजिश करता है, तो आप दिमाग से पैदल हैं, आप भी करिए साजिश। अभी तो अफगानिस्तान मुसलमान आप नहीं कर था। सकते, हाँ, क्योंकि साजिश के लिए भी एक पढ़ा लिखा इंसान बिल्कुल। चाहिए। और जिस तरीके से एजुकेशन का स्टैंडर्ड है हाँ, पाकिस्तान के वो अंदर, तो पता साजिश नहीं। तो बहुत बड़ी बात है। आई बी सरप्राइज्ड इफ यू कैन डू हमसे ज्यादा अच्छा तो इंडिया का वो भी गधा आपके पड़ा लिए बहुत बड़ा होगा। चैलेंज है। तो साजिश तो बहुत दूर की बात है, साजिश हो गई जी, साजिश झूठ कोई साजिश नहीं हुई। बात यह है ड्यूरेंट लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द अफगान्स। ये प्रॉब्लम चलती रहेगी इनकी, ये सॉल्व नहीं होने यार वाली। सही बोल रहा हूँ मैं, ऐसे मैंने जैसे गलत ज्वार नहीं भाटा बोला होता है। है, यहाँ का देखो ना, कैट को डोगी हाई बोलते टाइड लो हो। टाइड, ये ड्रामा चलता रहेगा, और अफगान इनको
बिल्कुल ये बात तो अब आते हैं हम दूसरी खबर पे दोस्तों। एक सिंध में है मियां अब्दुल हक, ये 2 दिन पहले की खबर है, जिसको मिट्ठू मियां ये वही आया यू नो हीरो। किंगडम ने, यूके ने इसके ऊपर सैंक्शंस लगा दी। ये वही है जिसने हिंदू लड़कियों और सिख लड़कियों को ये किडनैप करता है आदमी, दाढ़ी देखे थे रखी हो हरकतें कैसे देखिए, मुसलमान देश उनको कन्वर्ट करता है हरकत देखो उसकी। इस्लाम में, और 11, 12, 13, 14, 15, 16 साल की लड़कियों का ये बुढ़े जो वहां पे हैं उनसे शादी करता देखो, है। शर्म उनको आना सब चीज चाहिए करवाता यार इस बंदे को। है। इसकी शक्ल देखिए बंदे ये देख शक्ल This भी is लानत मिट्ठू। है, इसकी शक्ल भी इसको लानत मिट्ठू। पड़ी। पैसे लेके लेता है ना, तो इसके ऊपर सैंक्शन लगा दिया। सही किया अब देखिए चलिए, यूके ने तो कुछ करा, इसको तो उल्टा लटकाते थे। राइट, पर इंडिया को भी आवाज उठानी चाहिए इस आदमी के ऊपर, क्योंकि ये जो आदमी कर रहा है, देखो 1-2 लड़कियों का कभी हुआ कन्वर्जन तो वो वन ऑफ हम कह सकते हैं कि गलत हुआ है, क्रिमिनल ऑफेंस बिल्कुल। नहीं होना चाहिए, बहुत बुरी बात है, लेकिन हो सकता है कि किसी ने प्राइवेट लेवल पे बंदूक लेकर डरा धमका के लड़की को उठा के, हाँ, वहां पे बिल्कुल बेबस है ना पाकिस्तान में, वो तो बेबस है, वो तो कुछ कर ही नहीं सकता बेचारा, हावी हो जाते हैं सब, 1000 की भीड़ आ जाएगी उस हिंदू के घर सही पे, कहा। बोलेगी कि नहीं तुम्हारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया। वो 11 साल की बच्ची, उसको ये नहीं पता कि हिंदू क्या होता है, मुसलमान होता है, बिल्कुल उसको अल्लाह और राम के बीच में फर्क ही नहीं पता, बेचारी 11 साल की बच्ची सही बात है, उसको ऐसा सही बोल रहे उसको उठा के ले गए, उसको कुछ पता नहीं। शादी कर दी बुढ़े से। इंडिया को भी कुछ करना चाहिए, यार वाक्य में Right? स्टेप उठाने चाहिए आपको। क्योंकि वहां पे जो हिंदू हमारे भाई हैं, आपने सीए हमारे यहाँ तो बहुत अच्छा हाँ, support नहीं है, करना बोला ही चाहिए हाल है। कि वहां से जो बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से जो माइनॉरिटीज हैं उनको इंडिया लाइए और उनको शरण हाँ, बिल्कुल सही टोटली 110% सपोर्ट। लेकिन इस मिट्ठू मियां का कुछ करना पड़ेगा, मैं बता रहा हूं, इसका इलाज, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसने इंडस्ट्री खोली हुई है। देखिए ना, मैं वही बोल रहा हूं कि कोई बंदा 100-50 लोग, 1000 लोग, यार शरीफ आदमी और ऐसा नहीं किसी करता लड़की को हम यार। कह सकते हैं कि हाँ ठीक है, वो भी गलत है, वो भी बहुत बड़ा जुर्म है। इस नाम बंदे कैसा ने रखा उसकी हुआ इंडस्ट्री है? खोल रखी है, काम ही ये करता है, ये मिठू ये काम ही ये करता है, लोगों से पैसे लेता है, हाँ। फिर भीड़ जमा करता है, फिर जाता है, लड़की उठाता है, उसका कन्वर्जन देखा- करता है, अनीता को आयशा बनाया या कुछ किसी का नाम कुछ चेंज करा, और भाई, ये सारे तो बच्चे होते हैं, घबरा काम जाते हैं, ही- उसका टाइम लगता है, काम माँ-बाप ही- रहते हैं, पीटते रहते हैं, सर अपना जमीन पर पटकते रहते हैं। ये मिट्ठू मियां फुल। इंटरनेशनल लेवल पे बात, ये बात गई होगी हमारा क्या है? इंडिया शुड टेक अप दिस यूके ने इशू ऑफ किया। पाकिस्तान एट द ये हाईएस्ट सब ये सारा यूरोप ने किया। हाँ। ठीक है, पाकिस्तान जो कहता रहता है ना कि ये हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, दुनिया भर का। मैं आपको एक और चीज बताता हूं, पाकिस्तान में खबर क्या छपी है, मैं बताता हूं ना। ये ऐसे इन्होंने, इनके पास ऐसे लोग हैं पाकिस्तान में, लेकिन फिर भी इनको शर्म नहीं नहीं, आती। नहीं। शर्म तो खैर हम करवा देंगे, हमें पता है क्या करना है। अब देखो, एक खबर आई है जियो न्यूज में, मैं इसी से मिट्ठू मियां से कनेक्ट करके बता रहा हूं। जियो न्यूज की क्या खबर है? जियो न्यूज की खबर है साहब कि इंडियन लॉ मेकर्स लैम्बास्ट पीएम मोदीज बारबरिक पॉलिसीज। अच्छा। यानी कि भारत में जो कानूनसाज हैं, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो मोदी के खिलाफ बिल्कुल चढ़ दौड़े और बोला कि नहीं, मोदी साहब बहुत खराब हैं और हम कंडेम करते हैं, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा ठीक है। अच्छा, जियो ने रखा है। अच्छा, ये कौन है जिन्होंने करा है? पूरे आर्टिकल मैंने पढ़ा, पूरे आर्टिकल में इन्होंने 2 नाम लिया। ठीक है, एक उन्होंने नाम लिया है असदुद्दीन ओवैसी का। अवैसी ये असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया है, उसके पास 2-2.5 तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पर भारतीय मीडिया में आपको डेली ओवैसी दिखेगा। हाँ, आता है। नीतीश बाबू जो है ना बिहार वाले, उनके 16 हैं, 16 सांसद हैं उनके, 16 या 17-18 ऐसी कुछ। आपने कभी देखा नीतीश बाबू को? हाँ, ये देखा देखा चुपचाप काम कर रहे हैं। मतलब ये वो भोंपू है, काम काम ही आता है, इससे बढ़िया। ओवैसी भोंपू है। मैं ये कर दूंगा, मैं ये, इसकी पार्टी का नाम देखो, ये भारत की बात तो कर ही नहीं सकता, क्योंकि इसकी जो पार्टी है, इसकी पार्टी का नाम क्या है? इसकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन, है ये कौन? AIMIM। ठीक है, एक तो इसने कंडेम करा मोदी जी को, तो इसमें व्हाट इज सरप्राइजिंग, व्हाट इज सरप्राइजिंग। एक दूसरा कह रहा है कोई इमरान प्रतापगढ़ी है, एन इंडियन रेवोल्यूशनरी पोएट। अरे बाबा रे, ये कौन है बे? बहुत जबरदस्त इंडियन रेवोल्यूशनरी पोएट। इसको डायरेक्टली फैज अहमद फैज के लेवल पे ले लो। प्रतापगढ़ी said that the fascist Modi government was perpetrating gruesome human rights violations against minorities and Kashmiri Muslims. Modi is a tea seller who has no moral ethics and बेटा political टी norms. सेलर ये बना हुआ है, हाँ। राजकार है इस दुनिया पे। Poet, reason तुम्हारे ये क्रिकेटर और सारे चोर ही निकले ना एक नंबर मोदी के। को क्या पता। क्या उखाड़ लिया है? क्यों? सही में मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, ठीक है, ये मेरा एक छोटा सा मैसेज है कि ये लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो आप प्रतापगढ़ी और ये सब पता नहीं कौन है ये बंदा, मैं तो जानता भी नहीं इसको, और ये ओवैसी ग्रुप जो पाकिस्तानी आप ये प्रोपोगेट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए ऐसा वैसा, ठीक है, मेरी तालिबान से रिक्वेस्ट है, जरा इनको और टाइट कर दो। और कितना टाइट करना है? इनको जरा और टाइट करो, बहुत चोंच इनकी खुल रही है पाकिस्तानियों की, पैंट फटी है, रफू करने के पैसे नहीं है, खाने के पैसे नहीं है, और औकात ऐसी देखो हाँ कि जैसे बादशाह सलामत यही होंगे। सही बात। वाह क्या तालिबान जरा टाइट करो इनको अच्छी तरीके से, हम भी टाइट कर रहे हैं, आप जरा टाइट करो इनको जरा।
आटे तेल का भाव इनको पता लगेगा, ठीक है। तो ये मैं वापस मियां मिट्टू के पास जाता हूँ। ये लोग किसी ओवैसी ने बोल दिया, और ये प्रतापगढ़ पता नहीं कौन है, रेवोल्यूशनरी भैया नाम ही इसका, इसने कुछ कह दिया, ये जियो न्यूज में छप गया। और ये मियां मिट्टू जिसने 1000 से ऊपर, हजारों की तादाद में हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करा है, ये जो ग्रंथी साहब थे ना, जो मेन करतारपुर साहब के जो ग्रंथी साहब थे, उनकी बेटी को नहीं छोड़ा इन्होंने। लाओ अंदाजा जी। वो हुआ था, बिल्कुल हुआ था केस। असुर किस्म का आदमी है। करतारपुर में हुआ था ना, हाँ तो याद ये आया? पूरा इस तरीके से करता है, पंजाब सिंध इसका पूरा फैला हुआ है, अच्छा, सिंध में इसने इसका किया ज्यादा था। है मामला। और ऐसे कई सारे मिट्टू मियां हैं जो समझते हैं कि उनको जन्नत मिलेगी अगर ना ये हिंदू लड़की किडनैप, मतलब समझ लो 11 साल की 12 साल की एक लड़की को, जिसके माँ हाँ। बाप पाकिस्तान जैसे देश में हिंदू हैं, जिनका कोई मतलब वाली वर्ष पावर है ही नहीं है, पुलिस वालों के पास जाएंगे, पुलिस वाले पता लगा कि उसकी माँ को भी उठा सही लेंगे, बात। ऐसा देश वहां पे वो लोग रह रहे हैं इतने चैलेंजेस में। और वहां पे ये लोग बड़ा उसको ना, ही इज गेटिंग स्टेट सपोर्ट, ये मियां मिट्टू उसको स्टेट सपोर्ट मिल रहा है, क्या जबरदस्त काम स्टेट कर रहा सपोर्ट है। से ही तो कर रहा है, वरना आप करके दिखा दो ऐसा नहीं। क्योंकि वो भी समझते हैं कि अगर 11 साल की हिंदू लड़की को ये किडनैप करके कन्वर्ट कर लेगा तो जन्नत चला जाएगा। दे बिलीव इट, स्टेट बिलीव्स, इमरान खान बिलीव करता है, शहबाज शरीफ बिलीव करता है, जनरल आसिम मुनीर बिलीव करता है, दैट इज व्हाई दे आर अलाउइंग इट। दाढ़ी रखी हुई है। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। और आज की वीडियो में जो जो बातें उन्होंने बताई हैं बड़ी ही डिटेल के साथ और पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ बताई हैं, जो बातों का आइडिया जो था कि मतलब उनकी डिटेल थी, न्यूज़ में भी नहीं शायद बताई जा रही थी, जो मेजर सर ने अपनी वीडियो के अंदर बता दी है।